Hello students, Sir Tapan welcomes you once again. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जो ग्रामर का टॉपिक है, वो एकदम सिंपल है लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो उसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं और अच्छे से हमको यूज़ करना है। तो ध्यान से सुनिए। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। चलो हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझते हैं। ये वर्ड पे फोकस करो बच्चों। वर्ड है फॉर्मालिटी। ये वर्ड मैंने कई जगह पे सुना है कि इधर आपको फॉर्मालिटी करनी पड़ेगी, ये फॉर्म भरना है, ये फॉर्मालिटी कर दो। एक जगह तो मैंने ऐसा भी सुना था कि आपको दहेज में क्या चाहिए, तो सामने वाले ने कहा दहेज तो बुरी बात है लेकिन बारातियों का स्वागत आप पान पराग से कीजिएगा। तो ये एक फॉर्मालिटी की बात है। तो वो सब बाहर की चीज़ें। अब हम थोड़ा रिलेटेड टू टॉपिक आते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज हम कब यूज़ करेंगे? वी यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन द सिचुएशन इज सीरियस। सिचुएशन जब गंभीर है। सीरियस का मतलब ऐसा ही नहीं कि भैया हॉस्पिटल में जो सिचुएशन है वो ही सीरियस है, उसके अलावा भी कई सारी सिचुएशन सीरियस होती है। जैसे कि पुलिस स्टेशन में जाओ तो उधर मस्ती मजाक थोड़ी चल रहा है, हाई कोर्ट है, कोर्ट है, तो ये सब सीरियस जगह है। और हमको ये भी ध्यान रखना है द पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग इज नॉट नॉन टू अस। हम जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं उसको हम पहले से जानते नहीं हैं, तो हम उसके साथ अच्छे से फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, योर ऑनर, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस। अगर मुजरिम या तो मुजरिम नहीं है, कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया गया है, तो उसको अगर कुछ बोलना है तो जज की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। योर ऑनर, ये सब रिक्वेस्ट वाले फॉर्मेलिटी वाले वर्ड है, उसको यूज़ करने पड़ेगी। डायरेक्ट जज के साथ उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता, और जो शायद लॉयर हो या मुजरिम हो, किसी को भी ऐसा हक नहीं दिया। हमने एक मूवी में देखा था, वो सनी देओल है जो जज के सामने थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख मिलती रहती है लेकिन न्याय नहीं मिलता। बाद में उसको भी सॉरी बोलना पड़ता है जज को। तो ये फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने उसके लिए कंपलसरी है। ये दूसरा एग्जांपल देखो, सर प्लीज़ कम हियर। अगर किसी बच्चों को या बच्चे को टीचर को बुलाना है तो ऐसा बोलना पड़ेगा, सर प्लीज़ आप इधर आइए। ऐसा नहीं बोल सकते सर कम हियर, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो उसमें सामने वाले की भी बेइज्जती होगी। और हम जानते हैं गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये सब फॉर्मेलिटी के रूल्स है। अगर हम किसी को ऐसा बोले कि सन ऑफ सत्यमूर्ति, ऐसा एक साउथ का मूवी था बच्चों, मैंने देखा था, बहुत अच्छा मूवी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा लगता है सन ऑफ सत्यमूर्ति, उसके बारे में कुछ कहेगी। लेकिन हम एग्रेसिव होकर किसी को ऐसा बोले कि सन ऑफ अ बीच, तो क्या होगा? झगड़ा होगा ना। ये तो एक स्लैंग है, इनफॉर्मल वर्ड है, अब यूज़ है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज की। इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या है? तो द पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग इज नॉन टू अस। हम जिसके साथ बात करने जा रहे हैं उसको हम पहले से जानते हैं, वो हमारे लिए फेमिलियर है, तो उसके साथ हम थोड़ी फ्रीडम से अच्छे से बात कर सकते हैं। एनवायरमेंट इज रिलैक्स्ड, तो इधर जो एनवायरनमेंट है वो भी एकदम अच्छा है, रिलैक्स है। हमको एनवायरनमेंट सिचुएशन देख के ही बात करनी चाहिए। सपोज हम हमारे फ्रेंड को कभी कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन सिचुएशन भी देखनी है। फ्रेंड किधर खड़ा है, कौन सी सिचुएशन में खड़ा है। फ्रेंड के घर सपोज कोई मर गया है, उधर जाके हम उसको बोलेंगे हे ड्यूड हाउ आर यू, व्हाट्सअप, लेट्स गो फॉर द टी, ये सब नहीं चलेगा वो टाइम पे। वो सिचुएशन खाली देखनी है। अदरवाइज नॉर्मल रिलैक्स सिचुएशन में आप उसके साथ कुछ भी बातें कर सकते हो। एक एग्जांपल है हे ड्यूड व्हाट्सअप। आप अपने दोस्त के साथ कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ आर यू, ये सब एकदम नॉर्मल फॉर्मल वर्ड्स है। आप उसके साथ ऐसे एकदम मॉडर्न इंग्लिश से भी बात कर सकते हो। आप अपनी मम्मी के साथ बात कर रहे हो, पापा के साथ बात कर रहे हो, भाई के साथ बात कर रहे हो, तो उसके साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन मत भूलना बच्चों। पापा अपने फ्रेंड्स के साथ
सोशल फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ 10 लोगों के बीच में खड़े और आप बोलेंगे ए पापा इधर आ, ये ऐसा नहीं चलेगा बेटा। उधर आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, पापा प्लीज़ कम हियर। तो ये ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो बच्चों आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है और सिचुएशन के हिसाब से आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। उसके ऊपर से आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों सिलेबस में आते हैं, तो आप अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो आपको बस सिचुएशन और सेंटेंस दोनों का ध्यान रखना है, कौन सा सेंटेंस कौन सी सिचुएशन में है, फॉर्मल सेंटेंस है, इनफॉर्मल सेंटेंस है। आप जैसे जैसे मैक्सिमम रीडिंग करोगे, मैक्सिमम इंग्लिश लिसनिंग करोगे, तो आप सब आसानी से सीख जाओगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।